गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहे हैं, जिसके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। ये दे रखा है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। देखो ये एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। याद करने का यही तरीका है। कॉस साइन कॉस को चेंज करता है, कॉस साइन को चेंज कर देता है, टेन कॉट को चेंज कर देता है, और कॉट टेन को चेंज कर देता है, सेक कोसेक को चेंज कर देता है, कोसेक सेक को चेंज कर देता है। ये एक दूसरे में क्या बदल जाते हैं। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं कोटिपूरक कोण। कौन से होते हैं, कोटिपूरक। क्योंकि इन दोनों कोणों का एक देखें, इन दोनों कोणों का देखें तो इनका कोण आता है कितना, 90 अंश आता है। क्या आता है, 90 अंश आता है। तो आप अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सरसाइज नंबर कितने का, 8.3 का। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका साइन 18 अंश बट्टे कॉस 72, ये दे रखा है। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आप इसमें कौन सा यूज करेंगे, आप या तो साइन को चेंज कर लें या आप कॉस को चेंज कर लें। किसको कर लें, तो हम करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं कॉस को। कॉस को हम लिख सकते हैं, इस कॉस को चेंज करें 72 को लिख सकते हैं 72 अंश बराबर 90 अंश माइनस के 18 अंश, इतना ले सकते हैं। अब देखेंगे हम, अब जो 72 है इसके स्थान पर कितना लगा देंगे, हम इतना लगा देंगे। देखिए साइन 18 अंश बट्टे कॉस 90 अंश माइनस के 18 अंश। अब इसको देखिए, फॉर्मूला कॉस का है, कॉस वाला क्या है, कॉस किस में चेंज करता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो इसको चेंज कर देंगे आप साइन 18 बट्टे, इसको लिख सकते हैं आप साइन कितना 18 अंश ले सकते हैं। ये एक दूसरे के समान है तो कट जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। यदि आपकी बट्टे में संख्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ध्यान रखना, यदि इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का कोण कितना है, योग यदि कितना है 90 अंश आए तो इसका मान कितना होगा आपका 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ये आपकी इसकी ट्रिक मान लो, कुछ मान लो, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। ये इसका देखेंगे ना, ये ट्रिक के रूप में कर लेना इसको ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है, यदि दोनों कोणों का योगफल कितना है, नीचे ऊपर वाले का कितना है 90 अंश है, तो उसका मान सदैव कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। नोट कर लें, जिस साइन और कॉस के में होता है, टेन और कोट के में होता है, सेक और कोसेक के में होता है। जब इन दोनों को कोणों का योगफल कितना है 90 अंश, तो इनका मान कितना आता है, 1 आता है। नोट कर लें। अब देखिए पहले का कितना, दूसरा कौन सा, देखिए पहले का दूसरा, हमने पहले का पहला किया था। अब इसमें क्या है, टेन 26 अंश बट्टे कितना है कॉट कितना 64, कितना है 64। आप देख रहे हैं इन दोनों का योगफल कितना है 90 अंश है, तो इसका मान कितना आएगा, आंसर आएगा इसका भी कितना आएगा, बन ही आएगा। देखते हैं हम, तो हम 64 को लिख लेंगे, 64 को लिखते 64 90 माइनस के तो ना 26 अंश ले सकते हैं, ऊपर वाले में चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे नीचे 10 26 अंश बट्टे कॉट 90 माइनस के 26 अंश, ये अंश का चिन्ह है, तो इसको चिन्ह कर लेंगे। देखो कॉट क्या कर रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका tan थीटा, तो इसको ले सकते हैं आप 10 26 बट्टे कॉट कितना, नहीं सॉरी कितना आएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 26 अंश। अब एक दूसरे के कट जाएंगे, सेम हो गए, इनका मान आएगा कितना आ जाएगा 1। आपका आंसर आएगा कितना आएगा 1। जो फॉर्मूला हमने किया है उसको लिखते हैं हम, ये वाला कौन सा किया था हमने, कॉट वाला है, तो ये यूज किया था हमने। नोट कर लें।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का कितना, तीसरा। इसमें दे रखा है आपका cos 48 माइनस के साइन 42। अब देखो इनका भी योग कितना है, यदि जोड़े इनका भी योग कितना आ रहा है, 90 ही आता है। कितना आता है, 90। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपका माइनस में हो तो सदैव उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। आप इसको ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं या तो हम इसको चेंज कर लें या इसको हम पीछे वाले को चेंज करते हैं। 42 अंश बराबर आ जाएगा आपका 90 अंश माइनस के 48 ले सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, cos 48 माइनस के साइन, इसको ले सकते हैं हम 90 माइनस के कितना 48, इतना ले सकते हैं 48। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं साइन 90 अंश माइनस का थीटा कौन सा होता है, cos थीटा होता है। कितना होता है, cos थीटा। तो आप देखेंगे इसको तो हम यही रहने देंगे माइनस, इसको चेंज कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका cos 48। देखो कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितना cos, तो ये आ जाएगा आपका। तो इससे कट जाएगा तो कितना मान आ जाएगा इसका, 0। हमने क्या बताया था, यदि साइन और cos में यदि इनका मान कितना है, दोनों का मान योगफल कितना है इनका 90 है, तो इसका मान सदैव कितना आता है, इसका 0 आता है। कितना आता है, 0 आंसर आता है। कितना आता है, 0। आप ऑब्जेक्ट में बिना देखे ही बिना पेन उठाई आप इसका आंसर लगा सकते हैं। नोट कर लें। अब देखेंगे पहले का कितना है, चौथा। इसमें रखा है आपका cos 31 अंश माइनस sec 59। अब देखो इनका भी योगफल कितना है, 90 ही है। तो इनका मान भी कितना आना चाहिए आपका, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा इसका, 0। तो हम देख रहे हैं, हम इसको 59 को कितना ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं आप, 90 माइनस के 31। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये सब अंश है, क्या है, अंश। तो हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे cos 31 माइनस के, यहां लिखेंगे आप sec 90 माइनस के 31 कितना 31। तो आप देख रहे हैं उधर फॉर्मूले देखें, cos 31 माइनस, इसको देख रहे हैं आप। अब ये कहा है sec कितना होता है आपका, sec 90 माइनस के कितना होता है आपका, cos थीटा होता है। तो इसको लिख देंगे आप cos, इसको थीटा मानते क्या मानते हैं, थीटा मान के चलते हैं। यह आ जाएगा आपका 31 अंश। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 0 अंश। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। नोट कर लें। कितना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है आपका, दिखाइए कि ये दे रखा है आपका tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर कितना है, 1 दे रखा है। हमको बल लाना है, इसका मान कितना लाना है, 1। ये आपको ऐसे भी दे रखा है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में मान कितना है, ये करके लाना है आपको। सिद्ध कीजिए, दिखाइए, ये भी मतलब होता है। हम ऐसे ले लेंगे इसकी tan कितना 48 tan 23 tan 42 अंश और tan 67 अंश। अब इसको देख रहे हैं हम, तो इस दोनों का योगफल कितना है, इन दोनों का यदि योगफल करेंगे तो 90 आएगा। 23 और 67 का इसका कितना योगफल आ रहा है, 90 ही आ रहा है। तो हम या तो हम इन दोनों को चेंज कर लें या इन दोनों को चेंज कर लें हम। तो हम इनको दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 48 बराबर कितना आ सकता है आपका, 48 को ले सकते हैं आप 90 माइनस के 42 अंश, नहीं 90 माइनस का आ जाएगा। और हम किसको ले सकते हैं, 23 को ले सकते हैं, 23 अंश को ले सकते हैं आप कितना 90 माइनस के कितना 67। अब वही चीज हम दिखाएंगे इसमें, इसको ले देंगे tan कितना लग रहा है 48 के स्थान पर 90 माइनस के 42 कितना 42 और tan 23 के स्थान पर कितना लगा रहे हैं 90 माइनस के 67 अंश। ये सब अंश में है, इसमें अंश में है। और इसको सेम करेंगे हम tan 42 और tan कितना
67। अब आप देख रखे हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा, कितना आता है आपका, कॉट आता है, कितना आता है, कॉट। तो इसको लिख सकते हैं आप, कितना जाए, कॉट 42, और इसको लिख सकते हैं आप कॉट 67। ये सब मल्टीपल में चलते हैं, किसमें चलते हैं, सब मल्टीपल में। ये क्या है, मल्टीपल में दर्शा नहीं है, लेकिन ये किसमें है, मल्टीपल में है। और इसको उतार लेंगे अब, 10 कितना आ गया आपका, 42 अंश, और 10 67 अंश। अब ये दे रखा है, हम इसको क्या ले सकते हैं, ये हमने एक फॉर्मूला लगाया है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आता है आपका, नहीं 10 वाला, किसका लगाया हमने, 10 वाला। 10 90 माइनस कितना होता है आपका, ये आता है कॉट थीटा आता है, क्या आता है, कॉट थीटा। एक फॉर्मूला लगाएंगे आप, अब एक लगाएंगे हमने, कॉट थीटा बराबर पढ़ाया आपने कितना, 1/10 थीटा वाला। ये आगे हमने जो फॉर्मूले थे, हमने त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पहला ही ये वीडियो बनाई थी, उसमें दे रखे हैं। यदि नहीं आपको पता है तो वहां से आप जाके नोट कर लें इनको, क्योंकि इन्हीं त्रिकोणमिति फॉर्मूलों के आधार पर होती है। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो त्रिकोणमिति का आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इससे आप जाके उस प्ले लिस्ट में जाकर आप त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्लास 10 का देख लें उसे, और उनको नोट कर लें। आप देखें हमने क्या लिखा, कॉट को लिख देंगे आप 1/10 कितना, 42 अंश, मल्टीपल का चिन्ह लगा देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 कितना, 67। इसको लिखेंगे आप 10 42 और 10 कितना, 67 आप दे रखे हैं। अब देखो मल्टीपल में है, किसमें, मल्टीपल में, सब कट जाएंगे, इसका मान इससे कट जाएगा, देखो 42 का 42 से कट जाएगा, 67 का 67 से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका मान कितना आ जाएगा आपका, देखो 1 बचा है, यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, और 1 का कितने बार गुणा कर दो कितना आता है आंसर, 1। तो ये आपका क्या है, आप देख रहे हैं, ये देखो ये आ गया, बना गया। तो हम लिख देंगे यहाँ LHS बराबर RHS, राइट हैंड आ गया। लेफ्ट हैंड इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसका होता है राइट हैंड साइड। क्या होता है, राइट हैंड साइड। ऐसे खड़े हो जाए तो ये आपका राइट हैंड साइड है, और ये क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है। नोट कर लें, आपका बना गया है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही आपका दूसरा है, कितना, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। इसमें कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस के sin 38 और sin 52 बराबर कितना दे रखा है, 0। आप इसको हम कह LHS ले लेंगे, कर लेंगे आपकी LHS ले लेंगे, क्या लेंगे, LHS। cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश, और साइन आप दे रखे इसको कितना है, 52 अंश। हमको मान लाना है, कितना लाना है, 0 लाना है। देखो 0 कैसे आएगा, जब हम या तो इनको दोनों को समान करें, इसके समान, या इनको इनके समान करें, तभी तो आ सकता है 0 माइनस का। तो हम क्या करें, पहले वालों को ही हम कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं 38 का मतलब 90, माइनस कितना लिख सकते हैं, 52 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से cos, इसको ले सकते हैं 90 माइनस के कितना, 38 ले सकते हैं। इनको हम सेम रखेंगे, इसको साइन 38 साइन कितना, आप देखो ये हमने चेंज किए हैं, केवल इन दोनों को चेंज किया है केवल। इसको हम 38 माइनस को 90 माइनस के कितना ले सकते हैं, 52 ले सकते हैं। 52 को 90 माइनस कितना ले सकते हैं, 38। तो हम इसमें देख रहे हैं cos, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos कितना, 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कितना होता है, साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये आप जानते हैं, इसको हम पहले बता चुके हैं। आप देखो इसको क्या करें बेटा, आप इसको ले सकते हैं, आप कितना ले सकते हैं बताओ, इसको ले सकते हैं 90 माइनस साइन आ जाएगा, साइन कितना 52 इंटू cos कितना आ जाएगा ये बेटा आपका, 38 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा cos 38, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, उतार लेंगे इसे, ये कितना आ जाएगा आपका 38, और ये कितना आ जाएगा आपका साइन कितना 52। अब आपको ये दे रखा है ये वाला और ये वाला पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको, नहीं ये यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा साइन आएगा, सॉरी कितना आएगा साइन आएगा, साइन कितना आएगा साइन 38, गलती से लग गया था ये, तो कॉस को हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो ये वाले इसको देख रहे पोर्शन और देख रहे हैं समान है, इसलिए क्या कर जाएंगे ये कट जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे पूरे 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 कट जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0। तो हम लिख देंगे LHS LHS बराबर RHS। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनकी शिक्षा का अभाव है वो क्या करें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इस पर बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक और 7 से लेके 8 तक सभी बच्चों के लिए मैथ पढ़ाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो लाभ मिले उन्हें, तो इसको शेयर कर दें। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप तीसरा, ये रखा है यदि tan 2a बराबर cot 90 माइनस वो थीटा माइनस के 18 अंश, जहां 2 थीटा क्या है आपका न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, थीटा का मान ए का मान ज्ञात करना है, किसका ए है, सॉरी कितना है ए, किसका मान ज्ञात करेंगे ए, हमारे एंगल क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, यहां भी कितना आ जाएगा आपका ए आएगा, कितना आ जाएगा ए आएगा। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जो 90 0 अंश से बड़े तथा 90 अंश से कैसे होते हैं छोटे, उनको हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो अब हम इसको करेंगे, तो हम देखो जिसको न्यून कोण कह रहा है उस वाले को चेंज करेंगे, इस वाले को चेंज करेंगे, तो इसमें क्या रखा है आपका सॉल्यूशन में लिखेंगे इसका क्या रखा है, tan 2a बराबर cot a माइनस के 18 अंश, तो इसको चेंज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं आप देखो ये tan है और cot है, तो हम tan को cot बनाता है, cot बनाना है तो हम कैसे लेंगे इसको, इसको लिखते हैं cot 90 माइनस के 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कितना tan थीटा होता है, कितना होता है tan, ऐसे लिखेंगे आप cot 90 माइनस थीटा होता है आपका, कितना होता है आपका tan, कितना होता है tan थीटा के बराबर। तो हमने क्या किया है, ऐसा था इसको हमने कैसे लिखा है, ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इधर भी कॉट है इधर भी कॉट, कॉट बनाना होता है, क्या होता है कॉट, कॉट लिख देंगे a माइनस के 18। अब ये भी आपका आंसर है, अब क्या करेंगे देखो कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे कॉट कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस के 2a बराबर आ जाएगा a माइनस के कितना 18, कितना आ जाएगा 18। अब देखो संख्या को एक तरफ ले जाएं और ए को एक तरफ ले जाएं, हम इसको इधर ले जा रहे हैं, ए को पक्षांतर का चिन्ह बताएंगे, ये 90 अंश हो गया आपका, 90 प्लस के कितना आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा ए प्लस के, और ये कितना है 2a, देखो ये माइनस का था पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया, ये माइनस का था ये भी किसका हो गया प्लस का हो गया, तो आप इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा इसको 108, कितना आ जाएगा 108 अंश, और ये आ जाएगा आपका 3a, कितना आ जाएगा 3a, कितना आ जाएगा 3a। यदि हम एक ही वैल्यू निकालें यहां से 3 का भाग देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 108 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 3, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा 3 6 18, तो कितना आ जाएगा a का मान लिख देंगे, कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा आपका, a बराबर आ जाएगा आपका कितना 36 अंश। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते सवाल हैं, पूछे जाने वाले सवाल हैं, अच्छी तरह से कर लें इनको, नोट कर लें। ए बराबर कितना cot b, तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 अंश। इसको प्रूव करेंगे, आपको क्या करेंगे, इसका प्रूव करेंगे। कितना है 10 e बराबर कितना दे रखा है आपका 40। ये क्या है दिया है, हम आप या तो इसको चेंज कर ले या इसको चेंज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको लिख दें, इसको बना सकते हैं आप कॉट को कॉट, देखो 10 है कॉट है, तो 10 को कॉट बनाना तो कैसे लेंगे, कॉट 90 माइनस के ए ले सकते हैं, कितना 90 माइनस के ए, और ये कितना है कॉट बी, कितना है कॉट बी। हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कितना, आपका tan थीटा होता है, कितना था tan थीटा। हमने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिख लिया हमने। तो देखो दोनों सेम है, कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस के ए बराबर कितना आ जाएगा आपका बी। इसको पश्चिम बदल में जाएंगे तो 90 बराबर कितना जाएगा ए प्लस के बी। आप जानते हैं पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो आप यही तो लाना था आपको, a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका इधर रखा है, सेक पूरे बराबर आपका दे रखा है कोसेक a माइनस के 20, कितना दे रखा है 20 अंश दे रखा है, और 4a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करवा रहा है, किसका कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जिसको कह रहा है न्यून कोण उसको चेंज कर देते हैं, न्यून कोण आप जानते ही हैं, तो इसको लिख देंगे आप, इसको चेंज करेंगे तो असल में तो इसको लिख सकते हैं आप, यही लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, ये आपका कितना है कोसेक a माइनस के 20। ये दे रखा है आपका, आपने फॉर्मूला लगाया था, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कोसेक 90 माइनस थीटा आता है आपका कितना, आपको सेक थीटा, कितना आता है सेक थीटा। तो हमने इसको ऐसे चेंज किया है, तो आप देख रहे हैं इसको हम चेंज कर लिया। अब कोसेक से कोसेक कर जाए 90 माइनस का जाएगा 4a, ये a माइनस कितना है आपका 20। अब अंकों वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी संख्या को हम कर लेते हैं एक तरफ लेते हैं, आपको 4a है, तो हम इसको ले आएंगे इधर को 90 माइनस कितना है आपका, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 20 अंश बराबर कितना आ जाएगा आपका a, तो इसको लिखेंगे 4a, कितना लिखेंगे 4a लिखेंगे। हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और इनको जोड़ेंगे तो देखो a और 4a कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5a, क्योंकि इसके साथ एक होता है तो 5a आ गया। अब a का मान निकालेंगे तो कितना करेंगे 110 में क्या करेंगे, 110 में कितने का करेंगे 5 का, तो यह आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और एक बचा 5 दूनी 10, यह आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 22 अंश, कितना आ जाएगा 22 अंश। यदि हमारा आंसर चेक करना है तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख दें, तो दोनों के मान कैसे आएंगे सेम। यदि आंसर चेक करना है इस वैल्यू को उठा के हम क्या रख दें, यहां रख दें, तो आपका आंसर चेक हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सेक 4 इंटू कितना है आपका, ये कितना है 22, कितना है 22 आया है। दूसरा है कितना है आपका, देखो दोनों के मान कैसे आएंगे बेटा, बराबर आएंगे, इधर देखेंगे a माइनस कितना है आपका कोसेक, यहां लिख देंगे आप कितना लिख देंगे 22, और माइनस का कितना है 20, कितना 20 अंश। इसको कितना आ जाएगा आपका सेक, यह आ जाएगा आपका 88 अंश, कितना आ जाएगा 88, और इसको ले सकते हैं आप कोसेक, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2। हम इसको चेंज कर दें 88 अंश सेक 88 माइनस के, इसको ले सकते हैं आप सेक 90 माइनस के कितना 88 ले सकते हैं, तो यहां दे रहे हैं सेक 88 बराबर कितना आ जाएगा कोसेक लिखेंगे, कितना लिखेंगे कोसेक लिखेंगे, तो आ जाएगा सेक कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। देखो दोनों मान बराबर है, इसलिए हमारा आंसर कैसा है सही है।
कैसा है? सही है। आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लगाने के लिए आप ऑब्जेक्ट उठाएं और उसमें मान लगा दें, तो आप उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। नोट कर लें। आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6, वो दे रखा है यदि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के क्या है बेटा, अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए साइन साइन क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सिद्ध करना है। तो हम क्या दे रखा है, इसमें सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या लिखेंगे इसमें, क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए कॉमा बी तथा सी त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है। कैसे, अंतःकोण है। कैसा है, त्रिभुज दे रखा है आपका, त्रिभुज ए, इसे ए मान लें, और ये कितना है आपका बी, और ये दे रखा सी, ये किसके अंतःकोण है, क्या है, अंतःकोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये हम करना है, ये सिद्ध करना था हमारा। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जानते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, अब हम जानते हैं, अब सिद्ध करेंगे इसको। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा आपका, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180 अंश। हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन को देखो, यहाँ बी क्या रखा है, बी प्लस सी रखा है, तो बी प्लस सी छोड़ दो, यहाँ बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको चले जाएंगे तो 180 माइनस कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में 2 आ रहा है, दोनों पक्षों में 2 से बात क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, दोनों पक्षों में कितने से, 2 से भाग, क्या करेंगे, भाग देने पर, क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना लिख देंगे हम, बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, यहां लिखेंगे 180 माइनस ए बट्टे 2। तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में कितने से, 2 से भाग दिया है। कितने से दिया है, 2 से भाग दिया है। अब 2 से भाग दिया है, हम इधर करेंगे, देखो खाली स्थान है हमारे, यहां लिखेंगे आप बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कितना है आपका। अब देखो अलग अलग कर दें, तो इसको लिख सकते हैं आप 180 माइनस बट्टे 2 लिख देंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, ए बाई 2 आ जाएगा। कितना आएगा, ए बाई 2। देखो इसको अलग किया है हमने, इसको अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्ष, अब इधर क्या आ रहा है आपका, साइन आ रहा है, तो दोनों पक्षों में देखो 2 से 2 काट, इसको काट लिया मैंने, क्या आ जाएगा आपका 90, तो आ जाएगा बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस के ए बाई 2, कितना आएगा, ए बाई 2, ये 90 से आपका। अब दोनों पक्षों में क्या लेंगे, साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन, क्योंकि यहाँ साइन है। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लिया आपने, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर आ जाएगा साइन, कितना आ जाएगा, साइन
90 माइनस के a/2 ये आ जाएगा। अब ये तो हमारा आ गया। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब सिद्ध करके पूरा आ जाएगा। यहां लिख लें, जगह बची आपकी, तो लिखेंगे इसे लिख लेंगे 90 साइन, इसे लिख लेंगे साइन b प्लस सी बट्टे 2। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस क्या करता है, कॉस आता है। कितना आता है, कॉस आता है। तो इसको लिख देंगे कॉस a/2। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। यही इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। यही दे रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण है, सिद्ध कीजिए। तो ये दे रखा है कॉस दे रखा है a प्लस बी बट्टे 2 और बराबर आता है साइन c/2। सेक दूसरा दे रखा है आपका सेक b प्लस सी बट्टे 2 बराबर आता है कॉसेक a/2। तो इसी प्रकार से जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसी के आधार पर करेंगे आप। ये आपका होमवर्क है और इसका हमें आंसर भी बताएंगे आप, हमने कर लिया। ठीक है, नोट कर लें इनको, दोनों क्वेश्चनों को आप करके देखें। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, इसी प्रकार के सवाल हैं ये, नोट कर लें। ये आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें दे रखा है आपका साइन 67 और प्लस कॉस 75 को 0 अंश तथा 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ना भाषा दे रखी है इसमें, तो आप लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। जो मान आना चाहिए उसके बीच में 45, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, किसके आने चाहिए। तो इसको हम कितना ले सकते हैं, ये साइन है आपका साइन 67 प्लस कॉस 75 दे रखा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो इसको ले सकते हैं साइन, कितना ले सकते हैं, 90 माइनस के 23। यदि 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। प्लस ये दे रखा है आपको, इसको ले सकते हैं 90 माइनस के कितना ले सकते हैं इसे, 15, कितना ले सकते हैं इसको, 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस। तो इसको ले सकते हैं आप कितना, कॉस 23 अंश प्लस इसको ले सकते हैं साइन कितना, 15 अंश। अब देख रहे हैं हम, ये दोनों मान है 23 और 15 किसके बीच में आ रहे हैं, 0 से और 45 के बीच में। यही आपका क्या है, आंसर है। क्या है आपका, यही आंसर है। जो फॉर्मूला लगाया हमने, वो कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक तो लगाया हमने साइन 90 माइनस थीटा वाला लगाया है, कितना होता है आपका, कोस थीटा आता है। तो आप इसको लिखेंगे साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है, कितना होता है आपका, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो इसको लिख देंगे आप, कितना लिख देंगे, cos 23, और ये दे रखा है cos 90 माइनस थीटा कितना है, 15 दे रखा है। देखो ये दे रखा है साइन थीटा आ जाता है, कितना आता है, साइन थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।